प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लाया हूँ पाठ 7 समाकलन में प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। अब साहब, कल अपन ने क्या काम करा था? कल अपन ने मानक सूत्रों के बारे में पढ़ा था, कुछ सरल समाकलन भी करे थे। फलन दे रखा था, उनको हल करने पर मानक सूत्र में परिवर्तित कर देते थे और मानक सूत्र में परिवर्तित होने के बाद में उनका समाकलन कर लेते थे। तो आशा है कि आपको सभी मानक सूत्र अब याद हो चुके होंगे। अब क्या काम करते हैं, अपन प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन के बारे में बातचीत करते हैं। यहां पर एक फलन दे रखा है, फलन x की घात 2 cos x की घात 3 का समाकलन करना है, वो भी क्या, x के सापेक्ष। ध्यान देवे बेटा, यहां पर ये है अपने पास में i बराबर और ये है x की घात 2 cos x की घात 3 और x के सापेक्ष है तो ये dx। अब मुझे यहां पर क्या काम करना है, प्रतिस्थापन करना है, क्योंकि ये कोई मानक सूत्र नहीं है। x की घात 2 cos x की घात 3 कोई मानक सूत्र नहीं है। तो इसका समाकलन मैं कैसे करूं, क्योंकि होता है cos x, लेकिन यहां पर है cos x की घात 3। तब अब मेरे को प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करना है। तो प्रतिस्थापन में जो बात आपकी आंखों को चुभती है उसको पकड़ लो। यहां पर क्या चुभ रहा है साहब, x की घात 3। अगर यहाँ cos x होता तो एक बार को मैं मानक सूत्र के बारे में विचार कर लेता, लेकिन यहाँ cos x की घात 3 है, cos x नहीं है। तो मैंने क्या काम करा कि ये जो x की घात 3 है, इस x की घात 3 को मैंने यहाँ पर लिखा कि माना x की घात 3 क्या है, बराबर है t के। ये मैंने मान लिया, ठीक। अब क्या काम करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, ये x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, x की घात 3 का अवकलन 3 x की घात 2 और बराबर ये हो जाएगा dt और बटे dx। ये आ गया। अब x की घात 2 dx बराबर dt और बटे 3। ये देखो आप, अब इसकी जगह तो t हो गया और इसको देखो आप, ये और गुणा हो रहा है इससे। अगर मैं मान लो इसमें प्रतिस्थापन करूं तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा cos t और x की घात 2 और dx की जगह क्या लिख दूंगा, dt बटे 3 लिख दूंगा ना। तो यहां पर प्रतिस्थापन करने पर क्या होगा बेटा, जरा देखें। i बराबर यहां पर आ जाएगा cos t और इसकी जगह dt और बटे 3। ये आ गया। अब ये 1/3 तो आ गया बाहर और साहब ये हो गया cos t dt। अब cos t का समाकलन करना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया, देखो आप, मानक सूत्र है ना, cos t का समाकलन करना है t के सापेक्ष। क्या होगा बेटा, sin t। यह आ गया भैया i बराबर 1/3 sin t, ठीक है, और प्लस c, क्योंकि समाकलन स्थिरांक लिखना जरूरी है। अब i बराबर 1/3, भैया ये t तो अपन ने माना था, ठीक है, ये प्रश्न में नहीं था, ये अपन ने माना, तो जो माना था उसको वापस ले लो। अब क्या है, यहाँ हो जाएगा साइन x की घात 3 और प्लस c। ये c क्या है, समाकलन स्थिरांक।
आई होगी थोड़ी सी बात समझ में। और देखते हैं, यहां पर देखिए आप, यहां पर अपने को क्या दिखाई दे रहा है बेटा कि साहब एक फलन है, ठीक है, फलन है 1 प्लस log x का होल स्क्वायर और बटे में x, ठीक। तो यहां पर हल पर आए साहब, ये है अपने पास में i बराबर और 1 प्लस log x बेस e और इसकी घात 2 और बटे में x dx, ये आ गया। अब मुझे यहां पर प्रतिस्थापन करना है, तो किसका करूं? जो आंखों को चुभे। अब आंखों को चुभ रहा है ये, ठीक है, क्यों? क्योंकि log x का समाकलन मानक सूत्र होता ही नहीं, अपने को याद ही नहीं है, तो इसका मतलब ये अपने दिक्कत करेगा, ठीक है, पहली बात। अच्छा, एक बात और याद रखनी है कि जिसको अपन t मानते हैं उसका अवकलन इस फलन में विद्यमान होना चाहिए। यहां पर जिसको आप t मानोगे उसका अवकलन इस फलन में विद्यमान होना चाहिए। देखो आप, यहां पर मैंने माना क्या माना कि 1 प्लस log x बेस e बराबर है t। फिर मैंने यहां पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा? x के सापेक्ष अवकलन करने पर 1 का अवकलन 0, log x का अवकलन 1 बट्टा x और यहाँ आ गया dt बटे dx। अब लक्षण से लिखा dx बटे x और बराबर dt, dx बटे x बराबर dt। अब क्या काम करना है अपने को? यहाँ पर ये लाइन जरूर लिखनी है प्रतिस्थापन करने पर, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि भैया ये t में कैसे बदल गया, ठीक है। पर i बराबर इसकी जगह लिखा t की घात 2 और dx बटे x उसकी जगह क्या आ जाएगा? dt, ये आ गया। अब i बराबर t की घात 2, इसका समाकलन मानक सूत्र होता है, याद भी है। तो यहाँ पर आएगा t की घात 2 प्लस 1 और बटे में 2 प्लस 1 प्लस c। अब i बराबर यह आ गया 1 बटे 3 t की घात 3 प्लस c। ये t जो है ये प्रश्न वाले ने नहीं दिया था, ये अपना था, तो अपनी चीज वापस लो, प्रश्न वाले की चीज उसको वापस दे दो। क्या था t की जगह पर? log x बेस e, ये आ गया। देखो आई बात समझ में, ठीक है। और देखिए यहाँ पर परम आनंद की प्राप्ति होगी सर, ये फलन दे रखा है e की घात साइन x cos x, x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो यहाँ पर हल क्या है बेटा? i बराबर e की घात साइन x और cos x dx, यह आ गया सर। i बराबर e की घात साइन x cos x dx, ठीक। अब मेरे आंखों में चुभना चाहिए, तो ये तो क्या चुभेगा? ये तो सीधा सा है बेचारा, cos x होता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ये चुभ रहा है साहब e की घात साइन x, यहाँ होना चाहिए था e की घात x, तो ये साइन x चुभ रहा है। तो मैं ऐसा करूं, इसको t मानूं। अब बालक कहता है कि साहब इसको t मानो, इसको मान लेते, तो भाई चुभ तो ये रहा है। अब t मानते समय एक बात जरूर ध्यान में रखनी है, वो क्या कि जिसको आप t मानते हो उसका अवकलन इस फलन में विद्यमान होना चाहिए। तो देखो आप, साइन x का अवकलन है ना, ये रहा cos x। तो मैंने क्या काम करा कि यहां पर लिखा माना साइन x बराबर t,
अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा? x के सापेक्ष अवकलन करने पर यह आएगा sin x का अवकलन cos x, और यह आ गया dt बटे dx। तो ये हो गया cos x dx बराबर dt। अब यहाँ पे तो लिख देंगे अपन t, और ये क्या हो जाएगा बेटा इसकी जगह पर dt। तो यहाँ लिखा अपन ने प्रतिस्थापन करने पर। ये लाइन जरूर लिखनी है बेटा, प्रतिस्थापन करने पर। नहीं लिखोगे तो मास्टर जी के पास पूरा अधिकार है आपके नंबर काटने का, ठीक है। तो प्रतिस्थापन करने पर आएगा अपने पास में i बराबर, ये आ गया e की घात t, और यहां पर आ गया dt। अब ये मानक सूत्र बन गया। क्या बन गया बेटा? मानक सूत्र। तो e की घात t का समाकलन क्या हो जाएगा? e की घात t और प्लस c। ये c जरूरी है भैया, समाकलन स्थिरांक है। तो यहां पर i बराबर, ये आ गया e की घात t जो है ये अपन लेके आए थे, प्रश्न वालों ने नहीं दिया था, तो इसको बदलो। यहाँ आ गया e की घात sin x और प्लस c। कितना आसान काम था। हाँ भाई, ये देखो आप, बड़ा मजेदार है, ये थोड़ी सी ताकत लगवाएगा अपने से। यहाँ पर बात आती है कि साहब किसको t मानूं, किसको t मानूं। यहाँ पर हल देखो आप, पहली बात t उसको मानो जो आंखों को चुभे। ये सीधे सीधे क्या चुभेगा बेचारा, देखो आप, यहाँ चुभने वाली चीज है ये cos की घात 2x गुणा e की घात x, ठीक है, x गुणा e की घात x, ये चुभ रहा है साहब। अगर ये cos स्क्वायर x होता तो मेरा काम हो जाता, ठीक है। ऐसी जगह पर बच्चा मुझसे एक सवाल जरूर करता है कि सर आपको कैसे पता चलता है कि इसको t मानना है। तो मैं उसको एक ही जवाब देता हूं, क्या? कि हर सरदार देखने में एक जैसा दिखता है, लेकिन उनकी बीवियां उनको पहचान लेती हैं कि दिस इज माई हस्बैंड। कैसे पहचानती हैं? प्रैक्टिस करती हैं वो डेली, उसको देख के कहते हैं दिस इज माई हस्बैंड, दिस इज माई हस्बैंड, दिस इज माई हस्बैंड, याद हो जाता है। ऐसे ही सवालों की प्रैक्टिस करो, आपको पता चल जाएगा कि कब किसको टी मानना है और किसको टी नहीं मानना है, ठीक है बेटा। तो प्रैक्टिस करो, ऐसे मत करना कि दिस इज माई हस्बैंड, यहां पर ये प्रैक्टिस करो कि किसको टी मानते हैं। प्रैक्टिस के लिए मोशन लर्निंग ऐप पर जाइए, वहाँ पर डीपीपी हैं जो पढ़ाते हैं, उनसे संबंधित डीपीपी हैं, उनसे प्रैक्टिस करिए, फिर आगे देखिए होता है क्या। आ जाओ साहब, यहाँ पर हल i बराबर यह आ गया e की घात x और x प्लस 1 और बटे में cos की घात 2 और x गुणा e की घात x dx, ये हो गया, ठीक है। अब क्या काम करते हैं, यहां पर माना, देखो आप, ये आंखों को चुभ रहा है, तो भैया मैंने माना कि x और e की घात x ये है t, पूरे को मान लिया साहब। अब यहां पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा बेटा, पहले को छोड़ा, ये छोड़ो पकड़ो लगेगा, पहले को छोड़ा दूसरे का अवकलन, फिर प्लस दूसरे को छोड़ा और पहले का अवकलन, और यहां पर आ गया dt बटे dx। ये देखो आप,
यहां पर कॉमन आ रहा है बेटा e की घात x, क्या बचा x प्लस 1 और dt बटे dx, ये आ गया। अब यहां पर देखो आप क्या हो रहा है, इसको इधर लेके आए तो ये आ गया e की घात x और 1 प्लस x dx बराबर dt, ये हो गया सब। अब क्या काम करते हैं, प्रतिस्थापन करने पर, प्रतिस्थापन करने पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ आएगा i बराबर, इसकी जगह पूरे की जगह क्या हो जाएगा dt और 1 बटे cos स्क्वायर t और dt। अच्छा बेटा ये तो अपने को याद है, ये क्या है sec स्क्वायर t dt। अब ये तो मानक सूत्र है, कौन सा, sec स्क्वायर t का समाकलन क्या है बेटा, ये है tan t और प्लस c, i बराबर tan और t की जगह क्या लिखूंगा बेटा x गुणा e की घात x और प्लस c। देखो आप कितना मजेदार प्रश्न था, आई बात, मजा आ रहा है बेटा। देखते हैं साहब, ये देखो आप, इसमें भी दिमाग के ढक्कन खुलेंगे। हाँ भाई, यहां पर हल यह है अपने पास में i बराबर, अब 1 बटे x और माइनस अंडर रूट x dx, ये हो गया सर। ठीक, अब क्या काम करते हैं कि i बराबर 1 बटे x माइनस अंडर रूट x, यहां पर किसको मानू t, दिक्कत आ गई। और मैंने आपको बताया कि t उसको मानते हैं जो आंखों को चुभे, यहाँ आंखों को चुभ ही नहीं रहा कुछ, पहली चीज। दूसरी बात है कि जिसको मानते हैं उसका अवकलन यहाँ विद्यमान होना चाहिए, ठीक है, तो वो ऐसा भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो अब अपन तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 लगाते हैं। क्या है वो कि i बराबर, यहां पर देखो आप कॉमन ले लिया मैंने, क्या कॉमन ले लिया, अंडर रूट x, क्या बचा बेटा अंडर रूट x और माइनस 1 dx, ये ले लिया सब। अब मैं यहां पर मानता हूं कि माना अंडर रूट x माइनस 1 बराबर t, ये मान लिया सर। ठीक है, बालक कहता है कि सर इसको भी मान लेते, इसको ही क्यों माना। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर आप मानने ही जा रहे हो, जब आपको मानना ही है, वैसे तो आपने बाबूजी की नहीं मानी है ना, लेकिन यहाँ पे तो माननी पड़ेगी, नंबर तभी मिलेंगे। तो मानना ही है तो अपन ऐसा मानते हैं कि ये जो अचर है ना ये भी खत्म हो जाए, क्योंकि भाई इसका कोई लेना देना तो है नहीं। तो इसलिए क्या है, बड़े से बड़े को मान के उसको समाप्त करो साहब। तो यहाँ पर क्या माना मैंने कि इसको मान लिया t, अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये आ गया 1 बटा 2 अंडर रूट x माइनस 1 का 0 और ये आ गया dt और बटे में dx, ये हो गया। अब क्या काम करते हैं साहब, ये है अपने पास में 1 बटे अंडर रूट x और साहब dx बराबर 2 dt, ये हो गया सर। ठीक है, अब प्रतिस्थापन करने पर, प्रतिस्थापन करने पर क्या हो जाएगा मेरे लाल, प्रतिस्थापन करने पर i बराबर, है ना, देखना साहब, ये अपने पास में इसकी जगह तो आ गया 2 dt और बटे में t। अब ये 2 तो जो है ये बाहर आ रहा है और 1 बटा t dt।
अब ये मानक सूत्र बन गया 1/t मानक सूत्र है। क्या होगा बेटा 1/t का समाकलन? ये होगा log t, और t काय में आएगा? मापांक में, याद है ना? तो यहां पर आ गया i बराबर, ठीक है, 2 और log t ऐसे, और प्लस अब i बराबर, ये आ गया 2 log log और साहब अंडर रूट x माइनस 1 प्लस सी। ये हो गया सर, कितना आसान काम था। ठीक है बेटा। और देखो आप, ये देखो आप, ये भी परेशान करेगा। ये कह रहा है कि फलन साइन की घात 3x का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। आज अपन प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कर रहे हैं, मानक सूत्र नहीं है, इसका कोई मानक सूत्र नहीं है। साइन की घात 3x का मानक सूत्र निकालिए। तो कैसे है साहब, देखें आप, हल यह आया i बराबर, अब साइन की घात 3x और dx। मैंने आपको दो बातें बताई कि जो आंखों को चुभे उसको t मानो। यह साइन x चुभ रहा है क्योंकि भाई x की घात 3 होना चाहिए, लेकिन साइन की घात 3 हो रहा है। लेकिन साथ में ये भी तो बताया कि जिसको अपन t मानते हैं उसका अवकलन विद्यमान होना चाहिए। जिसको अपन t मानते हैं उसका अवकलन विद्यमान होना चाहिए। यहां तो हो ही नहीं रहा, एक ही फलन है, ले देके साइन x। तब क्या करेंगे? वही तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 बहुत काम आती है भैया। ये अपन ने इस 3 को तोड़ा। कैसे तोड़ेंगे बेटा? ये तोड़ेंगे साइन की घात 2x और गुणा साइन x और dx। ये देखो आप, फिर i बराबर, अच्छा बेटा ये साइन की घात 2 है, इसको मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस की घात 2x और साइन x। अब जरा देखो तो यहां पर आंखों को कौन चुभ रहा है? ये कॉस। तो यहां पर माना कि कॉस x बराबर t। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा मेरे लाल? ये आ जाएगा अपने पास में, यहां कर दो, इधर यहां लिख देते हैं ना। ये आ गया अपने पास में कॉस का माइनस साइन x और बराबर t का dt बटे dx। अब ये देखो आप, साइन x और dx बराबर आ गया dt। अब ये साइन x dx की जगह तो क्या लिख लूंगा? अरे भैया माइनस कहाँ गया? ये माइनस, ठीक है। साइन x dx की जगह तो क्या लिखूंगा? माइनस dt। अब इसकी जगह क्या लिखूंगा? अरे यहां लिख दिया मैंने साइन x dx। इसकी जगह साइन x dx की जगह तो क्या आ गया? माइनस dt। यहाँ 1 माइनस t की घात 2। तो यहां लिख दें प्रतिस्थापन करने पर, ठीक है। ये लाइन हटा देता हूं भैया, नहीं तो बच्चा एनोटेशन में परेशान हो जाएगा। ये लाइन वास्तव में कहाँ होनी चाहिए? यहाँ, है ना। तो ये आया i बराबर 1 माइनस t की घात 2 और माइनस dt, ठीक है। लक्षण से लिख लो साहब, i बराबर ये आ गया t की घात 2 माइनस t और साहब dt। ये हो गया। अब समाकलन कर लेते हैं भैया। ये तो मानक सूत्र हो गए। तो यहां पर क्या आ जाएगा अपने पास में? i बराबर ये आएगा t की घात 2 प्लस 1 बटे में 2 प्लस 1 का क्या हो जाएगा? t और प्लस c। ये आ गया i बराबर 1/3
टी की घात 3 माइनस टी प्लस सी। अच्छा, टी किसको माना था बेटा? कॉस को, तो ये आ गया कॉस क्यूब टी माइनस कॉस, अरे बाप रे बाप, टी नहीं है भैया, माना किसको था? कॉस एक्स को माना था, एक्स को, यहाँ पर कॉस एक्स को माना था, तो ये आ गया कॉस क्यूब एक्स और कॉस एक्स प्लस, ये हो गया सर। ठीक है, देखो आप